एवरीवन, माई सेल्फ पूजा। आज हम योगा करेंगे जो इस तरीके से रहेगा। कुछ आसनास, डीप ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग। अब हम अपने योगा आसन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से करना है, फिर हम साथ में करेंगे। पहला हम कर रहे हैं हील अप एंड हैंड अप, जिसके लिए मैंने अपने हील्स को ऊपर किया, हैंड्स को ऊपर किया और सीलिंग की तरफ देख रही हूँ। अब हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। हमें स्लोली करना है, हमें हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल रखना है और हमें बैलेंस करने का ट्राई करना है। अब हम करेंगे सिटिंग चेयर होल्ड, जिसके लिए हम लोग इमेजिन करेंगे कि हम एक चेयर पे बैठे हैं और वो होल्ड करेंगे पोस्चर को, ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे। अब हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम अपना तीसरा आसन करेंगे वॉरियर 1, जिसके लिए हम स्लोली हमारे पैर को, लेफ्ट वाले को बेंड कर रहे हैं और हम अपनी नमस्कार मुद्रा में धीरे धीरे जाके बैलेंस करके होल्ड करेंगे। हमें ध्यान रखना है हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहे। अब हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। हमें स्लोली स्लोली करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। अब हम अपने दूसरे साइड से करेंगे, जिसके लिए मैंने अपना राइट पैर सामने की तरफ रखा है और अब मैं बेंड कर रही हूँ और फिर धीरे धीरे मैं अपने नमस्कार पोस्चर में आके होल्ड करूँगी। अब हम करेंगे बटरफ्लाई, जिसके लिए मैंने अपने हैंड्स को लॉक किया, फीट के नीचे रखा और मैं अपने लेग्स को स्विंग कर रही हूँ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैक स्ट्रेट रहे और हम लोग हमारे लेग्स को स्विंग करें। अब हम करेंगे बेबी पोज। वो इस तरीके से रहेगा। पहले मैं करके दिखाऊंगी, फिर हम साथ में करेंगे। हम वज्रासन में बैठेंगे, हमारे हैंड्स आगे की तरफ रखेंगे, हेड नीचे बेंड करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमें ध्यान रखना है हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। अब हम अपना सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपनी फर्स्ट वापस से आसन स्टार्ट करेंगे, हैंड्स अप एंड हील्स अप।
हमें ध्यान रखना है, बैलेंस को मेंटेन करना है और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। अब हम करेंगे सिटिंग चेयर होल्ड, जिसके लिए इमेजिन कर रहे हैं चेयर पे हम बैठे हैं और हम होल्ड कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारे नीज टिल्ट ना हो। अब हम अपना तीसरा आसन करेंगे, वो है वॉरियर वन आसन, जिसके लिए मैंने अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ रखा और अब बेंड किया। धीरे धीरे मैं नमस्कार पोस्चर में आऊँगी और फिर होल्ड करूँगी उसे। और ध्यान रखना है, हमारी ब्रीदिंग हमें नॉर्मल रखनी है। हमें किसी में भी अपनी ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है। अब हम सेम दूसरे साइड से करेंगे, जिसके लिए मैंने अपना राइट लेग आगे की तरफ रखा है और नमस्कार पोस्चर में आई हूँ। बेंड करके होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। अब हम कर रहे हैं बटरफ्लाई, जिसके लिए हम लोग हमारे हैंड्स को होल्ड करेंगे, फीट के नीचे रखेंगे और लेग्स को स्विंग करेंगे। हमें बैक स्ट्रेट रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। अब हम कर रहे हैं बेबी पोज, जिसमें हम वज्रासन में आए हैं, हाथ आगे की तरफ रखे हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है और हेड को बेंड करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी ब्रीदिंग ना होल्ड हो। हम जितना अपना हैंड्स आगे की तरफ ले जा सकते हैं वो हमें और हेल्प करेगा। अब हम अपना लास्ट राउंड, थर्ड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला आसन, हैंड्स अप एंड हील्स अप। ये हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और हमें बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अब हम कर रहे हैं अपना सिटिंग पोस्चर, जिसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम इमेजिनेशन चेयर पे बैठे हैं और होल्ड कर रहे हैं। अब हम अपना तीसरा आसन कर रहे हैं, जिसका नाम है वॉरियर वन, जिसके लिए मैंने अपना लेफ्ट लेग आगे की तरफ रखा और बेंड किया है और नमस्कार पोस्चर में हमें होल्ड करना है और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। अब हम सेम आसन अपने दूसरे साइड से करेंगे, जिसके लिए मैंने अपना राइट पैर सामने की तरफ रखा है और धीरे धीरे मैं नमस्कार पोस्चर में आके होल्ड कर रही हूँ वो पोस्चर को और ब्रीदिंग नॉर्मल रख रही हूँ।
अब हम कर रहे हैं अपना बटरफ्लाई। ये हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमें थाइस के ऊपर जो बना हुआ फैट है वो रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है। अब हम कर रहे हैं बेबी पोस्चर, जो हमारे एब्डोमिनल के लिए बहुत अच्छा है और हमारे लिए डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हमें ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, जो नॉर्मल रखना है। इसी तरीके से आज हमने अपने आसनास पूरे किए। अब हम करेंगे ब्रीदिंग, जो होगी 3 मिनट्स की, और जिसके लिए हमने अपने हैंड्स रखे हैं लेग पे, आईज क्लोज की है। हमें डीप ब्रीदिंग करना है 4 सेकेंड का इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड और 6 सेकेंड का एक्सहेल। हमें स्लोली करना है, स्मूथली करना है। हमें हमारे ब्रीदिंग पे फोकस करना है, थॉट्स को आने देना है। हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं। हमारा बैक बेंड ना हो, हमें ये ध्यान रखना है, और हम शांति से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर देंगे। ये हमें हमारे एंजाइटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये हमारा पेशेंस लेवल इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्पफुल है, और कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हम कर रहे हैं 4 सेकेंड की ब्रीथ इन, 4 सेकेंड का होल्ड एंड 6 सेकेंड्स का ब्रीथ आउट। हमें स्लोली स्लोली महसूस होगा कि हमारे बॉडी के पार्ट्स रिलैक्स हो रहे हैं। हमें हमारी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। हम किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग ले रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है, और हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं। हमने ब्रीथ इन की, होल्ड किया, ब्रीथ आउट किया है। इसी तरीके से हमारे 3 मिनट्स कंप्लीट हुए। हम आइज़ ओपन नहीं करेंगे, और हम अब अपना 2 मिनट्स ओम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमारा पोस्चर सेम रहेगा। हमारा करने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा। हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते करते ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं।
हमें स्लोली स्लोली अपने आँखें ओपन करनी है। इसी तरीके से आज हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।